अयोध्या की भव्यता के नाम पर राजकिशोर सिंह के साथ मिल करके हरीश द्विवेदी जी को जिताने का 100% प्रयास करेंगे और जो भाजपा की 400 पार के का नारा है उसको पूर्ण करेंगे। पर सिमट जा रही है। इसीलिए उन्हें पप्पू कहा जाता है। जी जी, पप्पू इसीलिए कहा जाता है। मतलब अगर उनको वो राजनीति ये मान ही लेते तो लोकसभा चुनाव के द्वितीय चरण के मतदान के बाद अब जैसे जैसे चुनाव अपने पर पहुंच रहा है, वैसे ही कहीं ना कहीं पर लोगों में निरंतरता बढ़ती जा रही है। और एक तरफ से यूं कहे कि जिस तरह से मंगलसूत्र के बयान को लेकर के एक तरह से छत्रपतियों में नाराजगी व्याप्त हुई थी, उसी के धीरे धीरे समीकरण बदल रहे हैं। और यहाँ के शेर कहे जाने वाले राजकिशोर सिंह के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर यहाँ के छत्रियों में भी काफी एकजुटता देखने को मिल रही है और धीरे धीरे यहाँ के समीकरण बदल रहे हैं। अब आने वाले समय में ये समीकरण कहाँ जाएगा और किस करवट ऊंट बैठेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे लखनऊ से राजकिशोर सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद आज बस्ती जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पीछे, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है और स्वागत करने के लिए ये युवाओं का समूह अपने सीमा के छोर पर पहुंच रहा है और उनके स्वागत की तैयारियों में लगा हुआ है। आइए जानते हैं किस तरह से क्या तैयारी चल रही है, उनके आने से इस क्षेत्र को संजीवनी मिलेगी या भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन कराने से उनको संजीवनी मिलने वाली है। आइए बात करते हैं। जी सर, भारतीय जनता पार्टी में राजकिशोर सिंह के ज्वाइन करने से क्या कुछ समीकरण यहाँ पर बदला है? हम लोग राष्ट्र के नाम पर और अयोध्या की भव्यता के नाम पर राजकिशोर सिंह के साथ मिल करके हरीश द्विवेदी जी को जिताने का 100% प्रयास करेंगे और जो भाजपा की 400 पार के का नारा है उसको पूर्ण करेंगे हर कीमत पर। राजकिशोर के आने से यहाँ लोगों में तमाम उत्साह हुआ है, तमाम लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है और सब लोग भाजपा की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। भाजपा को मजबूत करेंगे हम लोग। कहीं ना कहीं प्रत्याशी को लेकर के लोगों में नाराजगी है। अब ये तो जब रहता है तो नाराजगी वापस भी होगी, ऐसे कोई बात नहीं है। ऐसा कहीं देखने नहीं मिला। जी वापस हो रही है। जी क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सब लोग वापस हो रहे हैं। जी हाँ, अभी तो यही के बगल में एक गांव है, यहाँ के लोग कह रहे हैं कैलेंडर के हिसाब से वोट दिया जाएगा। नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है। देश लोग सबके सब लोग लगे हुए हैं बीजेपी को जिताने के लिए और माननीय राजकिशोर सिंह के आने पर सारे लोग अपने तन मन धन से बीजेपी की मदद करेंगे और बीजेपी को जिताएंगे, हरीश जी को सांसद बनाएंगे। जी राजकिशोर सिंह के आने से भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत हुई है? राजकिशोर सिंह के आने से और राम मंदिर बनने से भाजपा इतनी मजबूत हुई है कि जो अभी नारा 400 का है वो नारा 450 का हो जाएगा। यहाँ का जब तक चुनाव पड़ेगा, बस्ती में जब तक वोट पड़ेगा तब तक वो नारा हम लोग 450 पार करेंगे। और राजकिशोर सिंह यहाँ शेरे पूर्वांचल रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, उनका व्यक्तिगत जनाधार उन्होंने सिद्ध भी किया है कि मेरे पास मेरे व्यक्तिगत कम से कम 1.5 लाख वोट हैं। हम 1.5 नहीं 1 ही मान रहे हैं, तो भी सांसद हरीश द्विवेदी आज के डेट में 5 लाख वोट पा रहे हैं और 5 लाख वोट पाने के बाद आप ये मान चलिए कि वो 1.5 लाख से कम 1.5 लाख से चुनाव जीत रहे हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाजपा जहां 450 का नारा दे रही 400 का, वहीं 150 पर सिमट जा रही है। इसीलिए उन्हें पप्पू कहा जाता है। जी पप्पू इसीलिए कहा जाता है। मतलब अगर उनको ये मान ही लेते तो उस तरीके से लड़ते। जब हवा बना के अपनी बात करेंगे, अपनी जो वो मान रहे हैं वही मानेंगे। उनको जनता से पूछना चाहिए ना। जनता देखिए आपके अगल बगल जनता सब इन्हीं लोगों को कहा जाता था कि ये लोग भाजपा के साथ नहीं है, गुस्साए हुए हैं, नाराज हैं। यहाँ कोई नाराज नहीं है। हम लोग राजा राम के साथ हैं, हम लोग मोदी जी के साथ हैं, हम लोग योगी जी के साथ हैं, हम लोग हरीश द्विवेदी के साथ हैं, हम लोग राष्ट्रवाद के साथ हैं, हम लोग धर्मवाद के साथ हैं। जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, हमारे भाइयों की जरूरतों को पूरा, गरीब किसानों को जरूरतों को पूरा कर रहा है, हम उसके साथ हैं। जबकि आपको बस्ती में जाति से ऊपर कुछ देखने को मिलेगा। अभी जो लोग कह रहे हैं कि ये फला जीत रहे हैं, धमाका जीत रहे हैं, हमेशा बस्ती में लड़ाई भाजपा और बसपा की रही। मतलब बसपा को आप अपने लड़ाई में नहीं मान रहे हैं। जी इसलिए नहीं मान रहे हैं कि बसपा के जो कैडर के वोट थे उसमें भी भाजपा ने सेंध लगा लिया है। बस्ती में किसकी लड़ाई भाजपा से चल रही है? कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो पहले बता 1.5 लाख से चुनाव जीत चुके हैं। जी पहले ही बता रहा हूँ। जी कहीं ना कहीं नहीं बोल रहा हूँ, जी जनता बोल रही है। कहीं ना कहीं जातिवाद का भी आरोप लग रहा है। वो आरोप, ये चुनाव है, यहाँ आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। उसे ना आप मना कर पाएंगे ना हम मना कर पाएंगे। विरोधी का काम है आरोप लगाना
वोट जनता को देना है और जनता राजा राम के साथ है। राजकिशोर सिंह के आने से भाजपा को संजीवनी मिली या भाजपा में राजकिशोर सिंह को संजीवनी मिली? ये दोनों के पूरक हैं जी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं दोनों एक दूसरे के पूरक। जी। भाजपा को भी संजीवनी मिली, आप देख रहे हैं काफी लोग उनके साथ आने के बाद यहाँ माहौल बदल चुका है और भाजपा में आने के बाद मंत्री जी भी मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं, जी तो दोनों को संजीवनी मिली। जी, क्या कहेंगे राजकिशोर सिंह जी के स्वागत की क्या तैयारी चल रही है? बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, आप देख ही रहे हैं पूरी लाबी और गाड़ियों का काफिला देख ही रहे हैं और एक जान आ गई है भाजपा में, जी हरियाली खिल गई है, जी, समीकरण समीकरण चेंज हो गया है, 1.5 के पार है, 1.5 लाख के पार है हम लोग इस बार, इतने वोट से जीतेंगे। इसमें राम मंदिर का भी कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा है, भाई हम हिंदू हैं तो राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा है। विपक्ष के लोग कहीं ना कहीं ये नारा दे रहे हैं कि अगर इस बार भाजपा 400 पार के जाएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, क्या कहेंगे? संविधान नहीं बदल जाए, अभी राम मंदिर बनाओ, ये मथुरा की बारी है, जीतने के बाद मथुरा बनेगा, वहाँ कृष्ण भगवान आएंगे। जय श्री राम। तो ये रहे यहाँ के समीकरण किस तरह से बदल रहे हैं पल पल आप लोग देख ही रहे हैं। राजकिशोर सिंह के भाजपा में आने से कहीं ना कहीं समीकरण काफी चेंज हुआ है और आने वाले समय में और भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए हमारे साथ में बने रहिए, अपने कमेंट दीजिए और इस समय जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।